नमस्कार, मैं हूं अनुषा शर्मा और आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। पहले आप लोग को आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है ये गलत हुआ है और मुकदमा डस्टबिन को लेके हुआ है। डस्टबिन हमारे जो भी विरोधी हैं एप्लीकेशन दिए थे डीएम साहब को। डीएम साहब ने इसके 2 साल पहले भी जांच करवाई थी। तो एसडीएम साहब ने जांच 11 बिंदु पे जांच हुई थी। तो एसडीएम साहब ने जांच करा कर डीएम साहब को यहाँ दिया था। डीएम साहब ने हमको नोटिस के माध्यम से मांगा गया कि ये आपकी शिकायत है, इसमें आपका क्या कहना है। हमने 4500 डस्टबिन मंगवाया था। पूरे नगर पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्ड को एक एक घर को 2 बाल्टी नीला और हरा हमने बंटवाया था। जब पता चला कि नहीं 56 लोगों की ये लोग पुष्टि किए हैं तो हमने पूरे 11 नगर वार्डों से उसको प्राप्त करवाया जिसको हमने दिया था। उसके बाद और भी पत्रकार लोग आए। इस पर हमने 2 साल पहले भी हमसे सवाल किया था। तो हमने कहा था कि आप एक एक घर नगर पंचायत में चले जाइए और पता कर लीजिए कि वो लोग बाल्टी पाए हैं कि नहीं पाए हैं, डस्टबिन पाए हैं कि नहीं पाए हैं। तो उन्होंने जाके पता किया। तो उसका भी हमारे पास वीडियो था पेन ड्राइव के माध्यम से। और उसके बाद जब ये लोग नहीं चुप बैठे तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में भी मैं अपना सारा जवाब लगाया। ये हाई कोर्ट से खारिज हो गया। उसके बाद ये मामला बंद हो गया। उसके बाद 2 साल बाद पता चला कि डस्टबिन को लेके घोटाले में मेरे ऊपर एफआईआर हो रहा है। मैं ये आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ कोर्ट ने खारिज कर दिया और हम सारे एविडेंस दे दिए पेन ड्राइव के माध्यम से प्राप्त करता, फिर कहाँ से ये बनता है कि हमने बाल्टी नहीं बांटा और घोटाला हुआ और मेरे खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। ये जांच कब हुई थी और जानकारी हुई थी आपको जब जांच हुई थी? ये तो 2 साल पहले की ही जांच है। इसके बाद फिर दोबारा इस पर क्या हुआ, जब कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला बंद हो गया तो हमको पता चला कि मामला ख़त्म हो गया। ये अचानक 2 दिन पहले पता चला कि आपके खिलाफ बाल्टी डस्टबिन को लेके एफआईआर हुआ है। तब हमने कहा कि ये तो गलत है। जो इससे पहले जांच हुई थी उसमें जानकारी हुई थी आपको? उसके पहले भी जब ये लोग आए थे तो ऑफिस में गए, अपना हमारे बड़े बाबू ईओ से जो भी अपना कागज़ पत्तर मांगे अपना वो दिए। तो उसमें पता चला कि हम 56 लोगों को ही दिया। तब उसके बाद डीएम साहब का नोटिस आया। तो नोटिस के माध्यम से हमने जितने बाल्टी बांटा था सबका प्राप्तकर्ता उनको रिसीव कराया। मगर मेरी बात को डीएम साहब ने सुना ही नहीं। एडीएम साहब सुना नहीं। आज उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया। हमने सारा पेपर लगा के फिर डीएम साहब को दिया। हमको डीएम साहब के माध्यम से इधर एक नोटिस आई थी, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं विधानसभा मोहम्मदाबाद से मेरी तैयारी है। विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद, और वहीं के वर्तमान विधायक हैं श्री राम सोनकर जी। उनसे मेरा बढ़िया संबंध था। हम अपने उनको समाज का गौरव समझते थे। मगर मुझे लगे टार्चर करने और दबाव बनाने कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो ठीक रहेगा। तो हमारे विचार में नहीं बैठा बात और हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। इसके कारण राजनीतिक बस मुझे वो जांच कराने लगे 2 साल पहले भी, और इधर भी अपना लेटर पैड वोड लगा के वो दिए थे। और इसी जांच पे कार्रवाई हुई जो एडीएम और डीएम के कहने पे मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ। और ये एफआईआर टोटल गलत है। और मैं तो और बलिया का भी एक विधायक दिया था उनके कहने पे, श्री शंकर, और दिए थे। और मेरे वर्तमान भाजपा के विधायक पूर्व चेयरमैन है अरविंद जायसवाल जी, उन्होंने भी बार बार एप्लीकेशन डालना, जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ तब से एप्लीकेशन डालना और परेशान करना, और उनकी कोई मंशा नहीं है। नहीं तो अब तक अगर मैं गलत होता, जितना मेरे खिलाफ वो एप्लीकेशन डाले हैं, कहीं ना कहीं मैं दोषी पाया जाता। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बजरंगी गुप्ता है, नामी सदस्य हैं, ये भी बार बार डालते हैं। जबकि मैं कभी न गलत किया हूँ न गलत करता हूँ। और अजमतगढ़ की जनता बताएगी कि डस्टबिन में पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। ये राजनीतिक बस और मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे ये नामी सदस्य जो हैं बुला के दबाव बनाते हैं कि मेरा हिस्सा बनाओ, मुझे महीने का 25-50 हज़ार दो, तब तो आप राजनीति कर पाओगे और टनोरिया चला पाओगे, अन्यथा नहीं चला पाओगे। यही सब के कारण मैं उनको पैसा दूं कि विकास करूं कि जनता
का जो पैसा आता है विकास के लिए, इनके नामी सदस्य को मैं महीने का 25-50 हज़ार दूँ और भी जो सभासद हैं मांगते हैं दूँ, तो मैं कहाँ से विकास कर पाऊँगा। यही कारण है, न देने के कारण ये मेरे खिलाफ इतनी जांच होती है और सत्ता के दबाव में मेरे खिलाफ का FIR हुआ है। मतलब कितनी जांचें हुई हैं, जांच में क्या मिला? जांच में हमेशा मैं निर्दोष हूँ। 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल से बड़ी घटना आज तक मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं, जबकि बस फूकना, तहसील फूकना, थाना फूकना, कोतवाल के ऊपर फायर दिखाना। और जब मैं लखनऊ DGP के यहाँ पेश हुआ, कप्तान साहब के यहाँ पेश हुआ और अपनी जांच की मांग किया, और उनसे भी मैंने कहा कि सर ये मेरी जांच करवा लीजिए, अगर उसमें मैं कहीं से आता भी हूँ तो मेरे खिलाफ जितनी धाराएं बनती हैं, मुकदमा बनेगा वो लगा कि मुझे जेल भेज दिया जाए। अगर उस घटने में मैं नहीं हूँ तो मुझे निर्दोष बरी किया जाए, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। न्याय मिला उसको? न्याय मिला, मैं बरी हो गया। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करेंगे अभी इसकी शिकायत मैं पहले तो कोर्ट जो खारिज कर दिया, अभी कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि कोर्ट का अवहेलना, जो चीज़ कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैसे आप मेरे खिलाफ कौन सी ऐसे दोबारा जांच कराए कि फिर से आदेश कर दिए FIR का। इसके बाद मैं कप्तान साहब से मिलूंगा, DM साहब से मिलूंगा, ADM साहब से खुद मिलूंगा, जितने उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेके DIG से लेके, मैं सबसे अपनी बात रखूंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। मोहम्मदाबाद के वर्तमान विधायक कहीं डरे हुए हैं आपसे लगातार शिकायत? वो तो पूरा उनको एकदम सता रहा है कि ये अगर विधायक हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरे साथ 10 मार्च के बाद उल्टा गिनती न चालू हो जाए। मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे चुनाव अगर मौका मिला तो मुझे अपने समाज की सेवा में लग जाना है, विकास कार्यों में लग जाना है। जो मेरे साथ जो जैसा किया उसका परिणाम ऊपर वाला देंगे, या जनता जब मुझे लाइक करने लगेगी, मैं खुद जनता के बीच में पॉपुलर रहूँगा, तो मेरे विकास कार्य से धराशायी हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग सत्ता कितना दुरुपयोग कर रहे हैं? सत्ता का तो ये सत्ता का ही कारण है, नहीं तो आचार संहिता लग गया है और वो अभी कोई जांच नहीं इस दरमियान, तो सत्ता का ही देन है ना। आचार संहिता के बाद भी अगर मेरे खिलाफ FIR हो रहा है तो ये सत्ता का ही देन है। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे इसकी? बता तो दिया कि जितने उच्च अधिकारी हैं, निर्वाचन, चुनाव, सभी अधिकारियों के यहाँ मैं जाऊँगा। मेरा लेटर 1 से 2 दिन में पहुँच जाएगा, और पहुँचने के बाद इसमें उसके बाद अधिकारी जो निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं बता दिया हूँ कि इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। क्या लगता है कि भाजपा के लोग आपके पीछे पड़े हैं? एकदम, उनके अलावा कोई है ही नहीं है। DM साहब, ADM साहब, प्रमुख सचिव ये जांच करा लें। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे नगर पंचायत में 11 वार्ड में चले जाएं, अगर कहीं से ये शिकायत कोई भी पब्लिक कह देगा कि नहीं हमें डस्टबिन नहीं मिली है, तो DM साहब को जो भी हमारे खिलाफ इससे बड़ी धाराएं लगाना होगा लगा के मुझे जेल भेज दें। अगर पूरे वार्ड की जनता कर एक नहीं हम डस्टबिन पाए हैं तो हमारे साथ न्याय हो और ये FIR लगा के इसको समाप्त किया जाए। और जो हमारे साथ मान सम्मान के साथ ये विरोधी हमें बार बार एक चीज़ को लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार बार क्या लगता है आपको, क्यों शिकायत हो रही है? शिकायत इसलिए होती है कि जनता मुझे लाइक करती है, जनताओं के बीच में मैं समय देता हूँ, मैं पॉपुलर हूँ, और मेरे विरोधियों को भय सता रहा है कि मोहम्मदाबाद से इसकी तैयारी है, टिकट पाएगा, विधायक हो जाएगा तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगा। मैं जनता की सेवा के लिए अगर सेवा के लिए विधायक बनूंगा तो सेवा ही करूंगा। उन लोगों को अगर अपनी मर्जी से भय सता रहा है कि कहीं मेरी दिक्कत हो तो ये तो उनकी विषय है, मगर मैं अपने कर्मों पे, कामों पे, लोगों को समय जो देता हूँ उस पर विश्वास करता हूँ और मेहनत करता हूँ, तो उसका परिणाम मैं पाऊँगा। मगर आप उस पर अलग सोच रहे हैं कि नहीं कहीं विधायक हो जाएगा तो मुझे दिक्कत करेगा, तो ये तो उनका विषय है। आपका मानना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक एकदम टोटल। अच्छा, जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ, मुझे 2 अप्रैल से लेके डांस बार से लेके अब तक बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे खिलाफ पड़ती गई है और सब मैं निर्दोष पाया गया हूँ। इसमें भी मैं निर्दोष हूँ। अगर DM साहब, ADM साहब थोड़ा सा भी मेरी लेटर का केयर किए होते, ध्यान दिए होते, तो आज मेरे ऊपर FIR नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि आप नोटिस के माध्यम से मुझसे जवाब मांगें,
तो मैं जवाब दिया। अगर आपको लगा होगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार मेरे 11 वार्ड में चले गए होते, जनता से पूछ लिए होते कि आप डस्टबिन पाए हैं कि नहीं पाए हैं। अगर जनता कह दी होती कि नहीं हम डस्टबिन नहीं पाए हैं, उसके बाद अगर मेरे खिलाफ FIR होता, जेल जाता, जो धाराएं लगाती आप, मुझे उसको कबूल होता। मगर मेरी बात को इग्नोर करके सिर्फ मेरे विरोधियों की बात को सुना गया और SDM साहब जो 56 की पुष्टि दे दी है उसी पे विचार करके और ये राजनीतिक बस मुझे दबाव बना के FIR किया गया।